यह लुटेरे बैंक के सामने वाले बेसमेंट से एक सुरंग खोद रहे थे। कुछ ही देर में उन्होंने बेसमेंट के फर्श में एक बड़ा छेद कर दिया। खुदाई से निकली मिट्टी को उन्होंने दीवार के पास ढेर लगाकर रख दिया। तभी जेसन ने सुरंग के अंदर एक ईंट को छुआ। अगले ही पल वह सीधे नीचे गिर पड़ा। उसके साथियों ने घबराकर उसका नाम पुकारा। जब जेसन को होश आया तो उसने देखा कि जमीन पर चारों ओर हड्डियां बिखरी हुई थी। उन्होंने टॉर्च की रोशनी में उस जगह का निरीक्षण किया। तब पता चला कि यह एक छिपा हुआ मकबरा था जो ठीक बैंक के नीचे स्थित था। यह देखकर जेसन और उसकी टीम बेहद खुश हो गई क्योंकि इस सुरंग ने उनका बहुत सारा काम आसान कर दिया था। जेसन ने औजारों की मदद से मकबरे की छत की ईंटें तोड़नी शुरू की, लेकिन ईंटों के ऊपर कंक्रीट की एक और मोटी परत थी। बैंक के फर्श तक पहुंचने के लिए उन्होंने उस कंक्रीट को हाई टेम्परेचर कटिंग टॉर्च से काटना शुरू किया। आखिरकार बैंक के फर्श में एक छेद बन गया। उसी समय एक साथी ने रेडियो पर पूछा, तुम लोग बैंक के वॉल्टर तक पहुंचोगे? संयोग से एक रेडियो शौकीन ने उनकी बातचीत सुन ली। उसने पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली और तुरंत पुलिस को फोन करके बैंक डकैती की योजना की सूचना दे दी। रिकॉर्डिंग सुनकर पुलिस हैरान रह गई। वे तुरंत अधिकारियों को भेजना चाहते थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि निशाना कौन सा बैंक था। रेडियो सिग्नल लगभग 10 किलोमीटर के क्षेत्र में फैल रहा था और उस दायरे में कई बैंक मौजूद थे। इसलिए पुलिस ने और सुराग मिलने तक उनकी बातचीत सुनते रहने का फैसला किया। इस बीच जेसन बैंक का फर्श तोड़ चुका था। कटिंग के दौरान काफी धुआं फैल गया था, जिससे वे वॉल्ट के अंदर कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। जेसन ने धुआं छोड़ने तक इंतजार करने का फैसला किया। रात में जब सभी सो गए तो माटी चुपके से मकबरे में चली गई और बैंक के वॉल्ट में पहुंच गई। जैसे ही वह तिजोरी खोलने वाली थी, पीछे से एक आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो वहां जेसन खड़ा था। घबराकर उसने कहा कि उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह बस सब कुछ देखने चली गई। जेसन को उस पर शक हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन पुलिस ने इलाके के सभी बैंकों की तलाशी शुरू कर दी। वहीं जेसन और उसकी टीम वॉल्ट से कीमती सामान निकालने में जुट गई। अंदर अनगिनत हीरे, गहने और नकदी रखी हुई थी। सभी बेहद उत्साहित थे, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि पुलिस उनकी रेडियो बातचीत लगातार सुन रही थी। मार्टी ने तिजोरी से एक डिब्बा निकाला। वह उसे खुद खोलना चाहती थी, लेकिन जेसन ने उसे रोक दिया। जब उसने डिब्बा खोला तो उसके अंदर एक गुप्त दस्तावेज मिला। वह नहीं चाहता था कि बाकी लोगों का ध्यान भटके, इसीलिए उसने उस दस्तावेज को चुपचाप छिपा दिया। उसी समय पुलिस उस बैंक की भी तलाशी ले चुकी थी जहां जेसन और उसकी टीम मौजूद थी। केविन ने यह देख लिया और तुरंत सबको चेतावनी दी। पूरी टीम घबरा गई, लेकिन सौभाग्य से आसपास कई पुलिस गाड़ियां अलग अलग बैंकों की जांच कर रही थी। पुलिस प्रमुख अब भी यह पता नहीं लगा पाया था कि असली निशाना कौन सा बैंक था। कुछ देर बाद पुलिस बैंक के अंदर पहुंची। जेसन और उसके साथी सांस रोके बैठे रहे। अधिकारियों ने पूरी इमारत की जांच की, लेकिन सब कुछ सामान्य दिखाई दिया। यहाँ तक कि वॉल्ट के दरवाजे पर भी किसी तरह की तोड़फोड़ का कोई निशान नहीं था। इसलिए पुलिस वहां से चली गई। केविन ने राहत की सांस ही ली थी कि जेसन ने उसे तुरंत वहां से निकलने के लिए कहा। जैसे ही केविन ने जवाब देने के लिए रेडियो की उठाया, वह गलती से उसके हाथ से गिरकर जमीन पर जा गिरा। उसी समय उसने बाहर एक एम्बुलेंस को आते हुए भी देखा। यह देखकर वह और भी घबरा गया। अनजाने में यही घटना जेसन और उसकी टीम के लिए फायदेमंद साबित हुई। दरअसल वह एम्बुलेंस पुलिस प्रमुख ने ही बुलवाई थी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि लुटेरे आखिर किस बैंक के अंदर मौजूद हैं। जेसन काफी देर तक केविन से संपर्क नहीं कर सका। उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ हो चुकी है। उसने तुरंत अपने साथियों को कीमती सामान समेटने और वहां से निकलने का आदेश दिया। जब जेसन और उसके साथी सुरंग से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि बाहर पहले से ही 2 आदमी उनका इंतजार कर रहे थे। उन्हें जेसन और उसकी टीम का पीछा करने का आदेश मिला था और वे किसी रहस्यमयी व्यक्ति के निर्देश पर काम कर रहे थे।